हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम का मैथमेटिक्स, जिसमें देखने वाले हैं लॉगरिथम टेस्ट। तो देखते हैं लॉगरिथम टेस्ट का स्टेटमेंट क्या कहता है। ये सीरीज समेशन un ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। हमारे पास सीरीज गिवन रहेगा, उस सीरीज को चेक करके बताना है कि वह अभिसारी है कि अपसारी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, un टर्म से निकालना पड़ेगा एंड देन un प्लस 1 टर्म से निकालेंगे और इन दोनों का हम क्या कर देंगे, रेशियो ले लेंगे। क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे। un प्लस 1 अपॉन में un। यहां से चेक करके देखेंगे क्या हमारा इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं। यदि फुलफिल कर रहा है तो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ये सीरीज कहलाएगा कन्वर्जेंट। क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी। इसको फुलफिल करेगा इस कंडीशन को तब कहलाएगा डाइवर्जेंट, मतलब हो जाएगा अपसारी। और इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग उसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास सीरीज है वो ये है, इस सीरीज को हमें टेस्ट करके बताना है कि ये कन्वर्जेंट है या तो फिर डाइवर्जेंट। तो देखते हैं सॉल्यूशन। वी हैव टू सीरीज, हमारे पास क्या है, सीरीज गिवन है। u इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2x अपॉन में 2 का फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस 4 क्यूब एंड x क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 4। अपसोल सीरीज है हमारे पास, ठीक। इसका क्या निकालेंगे हम लोग, एनवा टर्म्स। तो एनवा टर्म्स कैसे निकालेंगे, देखो un इक्वल टू मिल जाएगा n रेज़ टू द पावर n माइनस 1 x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारा n का फैक्टोरियल। ये एनवा टर्म्स है। अब देख सकते हैं, जैसे ही देखो मैं चेक करके बता दूंगा यहां से un इक्वल टू मिला मुझे n रेज़ टू द पावर n माइनस 1 x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n के स्थान पर यदि मान लीजिए मैं 1 पुट करता हूं n इक्वल टू 1 तो क्या मिलेगा, u1 इक्वल टू 1 माइनस 1 x रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल। u1 इक्वल टू हो जाएगा 1 रेज़ टू द पावर 0 x रेज़ टू द पावर 0 अपॉन में हो जाएगा फैक्टोरियल 1, मतलब 1 ही आएगा। u1 इक्वल टू हो जाएगा, इसका वैल्यू तो 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 होता है और u1 इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक। देखो फर्स्ट टर्म मिल गया मुझे, ये वाला टर्म्स क्लियर। सेकेंड टर्म के लिए क्या करूंगा मैं, u2 रख दूंगा, मतलब n के स्थान पर n इक्वल टू 2 पुट कर दूंगा। इसमें देखो n रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1 x रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1 n के स्थान पर 2 पुट कर दूंगा, ठीक। अपॉन में 2 का फैक्टोरियल u2 इक्वल टू हो जाएगा n का पावर 1 x का पावर 1 अपॉन में आ जाएगा फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ठीक। और यहां पर भी क्या रखना है, मुझे 2 रखना है, ये 2 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये वाला जो टर्म्स है मेरा सेकेंड वाला टर्म है, ठीक। इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे, n के स्थान पर 3 पुट कर दो, 4 पुट कर दो, 5 पुट करोगे तो ये मेरा सीरीज एक्सपांड हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, ठीक। तो देखते हैं आप आगे का सॉल्यूशन। हम निकालेंगे un प्लस 1। जहां पर n है, n के स्थान पर n प्लस 1 पुट कर देंगे। तो देखो n प्लस 1 माइनस 1 है, देखो यहां आ जाएगा x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये आ जाएगा n के स्थान पर n प्लस 1 मैं बताया अभी। बट हमें निकालना है un प्लस 1 अपॉन में un। तो इस वैल्यू को पहले लिखेंगे तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, n प्लस 1 रेज़ टू द पावर n x रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये होने वाला है। अब देखो
डिनोमिनेटर में आएगा u का वैल्यू ये है n रेज़ टू द पावर n माइनस 1 एंड देन x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करें तो un प्लस 1 अपॉन में un इक्वल टू n प्लस 1 रेज़ टू द पावर n x रेज़ टू द पावर n अपॉन में हो जाएगा n प्लस 1 रेज़ टू द पावर मतलब फैक्टोरियल n n2 ये ऊपर चला जाएगा n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n रेज़ टू द पावर n माइनस 1 x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो न्यूमरेटर में देखें तो n का फैक्टोरियल है, इसको देखें तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल है, तो इसका अगला टर्म क्या मिल जाएगा, n का फैक्टोरियल आएगा। ठीक, x रेज़ टू द पावर n है, यहाँ पर x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग un प्लस 1 अपॉन में un इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 1 रेज़ टू द पावर n x रेज़ टू द पावर n और n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 एंड देन n का फैक्टोरियल हो जाएगा। n रेज़ टू द पावर n माइनस 1 ही रहने देते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं तो x रेज़ टू द पावर n और x का इनवर्स। ठीक, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा या तो फिर एडिशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x रेज़ टू द पावर n को कैंसिल आउट कर देते हैं, n का फैक्टोरियल ये भी कैंसिल होगा, un प्लस 1 अपॉन में un इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 1 रेज़ टू द पावर n अपॉन में आ जाएगा n प्लस 1 एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, n रेज़ टू द पावर n और n का इनवर्स लिख सकते हैं सेम, और n2 करके x का इनवर्स, इसको पलटा कर हम ऊपर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पर un प्लस 1 अपॉन में un इक्वल टू मिल जाएगा n प्लस 1 रेज़ टू द पावर n, ये ऊपर चला जाएगा, x यहाँ गया, अपॉन हो जाएगा n प्लस 1 और n रेज़ टू द पावर n और n का इनवर्स हो गया। ठीक, ये अब हम क्या करते हैं, यहां से देखो लिमिट अप्लाई करना है ना हमें, लिमिट अप्लाई करने से पहले हम क्या कर देते हैं, यहां n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट पुट करेंगे, तो हम इसको पहले सॉल्यूशन कर लेना। n यदि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कॉमन निकल रहा है और कट रहा है तब तक हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, तो देखो एम्प्लाइज दैट un प्लस 1 अपॉन में un इक्वल टू, यहां से मैं n कॉमन निकाल दिया तो बचा क्या, n तो कॉमन निकल गया, तो 1 प्लस 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर n। ठीक, अब बात आपको ये ध्यान देना है कि कहां से बाहर हो रहा है, होल पावर क्या है इसका, देखो होल पावर है हमारा n, तो n कॉमन निकालूंगा तो n का रेज़ टू द पावर n बचेगा ना, तो यहां से ये हो जाएगा अपॉन, यहां से भी मैं n कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन n हो गया, और देखो n रेज़ टू द पावर n और इनटू n का इनवर्स हो गया। इसको जब मैं सॉल्व करूं un इक्वल टू, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्यों, देखो यदि यहां पर n है इनटू n का इनवर्स है तो हम क्या लिख सकते हैं, n इनटू 1 अपॉन n, ये कैंसिल होकर के 1 बचेगा। ठीक, 1 प्लस 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन n, ये यहां से x छूट गया है तो ये x यहां रहेगा। ठीक, अगर नीचे आएगा तो x हमारा कहां चला जाएगा, इस जगह पर आ गया। ठीक, अब देखो बोथ साइड लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 अपॉन में un इक्वल टू लिमिट, तो सेपरेट हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर n इनटू x है, और ये भी लिमिट हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 अपॉन में n टेंड्स टू इंफिनिटी और n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो मिलेगा क्या मुझे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 और un इक्वल टू, देखो इसका जो वैल्यू होता है आप लोग 11th क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 11th क्लास से ये होता है e आ जाता है, क्या आ जाता है, e आ जाता है बाइनोमियल थ्योरम से, तो ये e हो जाएगा और x, और इसका देखो जैसे पुट करेंगे तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, तो ये लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
un प्लस 1 अपान में un इक्वल टू मिलेगा मुझे यहां से ex मिलेगा। क्या मिलेगा? ex, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 0 होगा और 0 प्लस 1 करेंगे तो आगे, अरे भाई देखो इसको सॉल्व करें तो 1 प्लस 0 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ही आएगा ना, इसलिए मैं क्या कर दिया इतना लिख दिया। अब देखो यहां क्या आया है ex आ गया, इसका वैल्यू ex आ गया है। यदि इसका वैल्यू 1 आता तो टेस्ट फेल हो जाता। क्या होता? 1 आता तो टेस्ट क्या हो जाता? फेल हो जाता। लेकिन अभी 1 तो आया ही नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि टेस्ट फेल है कि नहीं है। इसलिए हम लोग को ये ध्यान में रखना जरूरी है कि पिछला वाला जो वीडियो में हम लोग डी एलम्बर्ट टेस्ट पढ़े हैं उसका अप्लाई करना पड़ेगा। किसका? डी एलम्बर्ट टेस्ट का। तो मैं लिख देता हूं यहां पर डी एलम्बर्ट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट ये अप्लाई कर देंगे। और ये रेशियो टेस्ट जो होता है वो क्या होता है आपको जानना पड़ेगा। जानना ये पड़ेगा कि यदि इसको लेते हैं ex लेस देन 1 होगा, एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू लेस देन 1 अपान e हो जाएगा। तो यहां पर कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट होगा मतलब अभिसारी हो जाएगा, ठीक, बाय डी एलिमेंट टेस्ट से। यदि ex, इसको हम क्या करते हैं इधर लिखते हैं, इसको इरेज कर देता हूं, ये देखो, ठीक है। मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगा? नहीं तो मैं सीधा सीधा यहां से पलटा दूंगा। तो देखो मुझे मिलने वाला क्या है, इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से, ये हो गया। डी एलिमेंट टेस्ट क्या होता है? रेशियो टेस्ट। यदि ex है, ये हमारा मिला है, ex लेस देन हो जाएगा 1 का, ठीक, एम्प्लाइज दैट मैं क्या लिख सकता हूं x लेस देन 1 अपॉन e। तो सीरीज क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट होगा, ये मतलब अभिसारी। यदि ex ग्रेटर 1 होगा, एम्प्लाइज दैट x ग्रेटर 1 अपॉन e, तो सीरीज क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट होगा, ठीक, मतलब अपसारी। यदि ex इक्वल टू 1 हो जाए तब की स्थिति में क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1 अपॉन e हो जाएगा। तो टेस्ट जो होता है वो क्या कहलाएगा हमारा? फेल हो जाएगा। टेस्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अब देखो मैं इसी वैल्यू को पुट करूंगा उसके स्थान पर, किसके स्थान पर? x के स्थान पर। ये देखो x के स्थान पर एम्प्लाइज दैट वहां पुट कर दूंगा, या तो फिर इसको मैं इरेज करके इधर सॉल्यूशन करता हूं, ठीक। ये हो गया। एम्प्लाइज दैट, इसको देखो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव un प्लस 1 अपान में un इक्वल टू e इंटू एक्स के स्थान पर मैं पुट करूंगा 1 अपॉन e। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट मिल रहा है मुझे n टेंस टू इंफिनिटिव un प्लस 1 अपॉन में un इक्वल टू 1, ठीक। अब टेस्ट फेल हो गया मेरा, ठीक है, क्या हो गया? टेस्ट फेल हो गया। तब की स्थिति में मुझे निकालना पड़ेगा इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन को फुलफिल कराना है, ठीक। तो देखो नाउ हम इसको पलटा देंगे, मतलब देखो यहां पर वैल्यू मिला है ना हमें, कहां मिला है? ये देखो, इसको मतलब इसको मैं पलटा दूंगा, इस कंडीशन को ले लेता हूं और इसको क्या कर दूंगा? मैं पलटा दूंगा, ठीक। तो ये वाला जो है ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, मतलब u अपान में un प्लस 1 ये हो गया। तो मेरा 1 प्लस 1 अपान n ऊपर चला जाएगा, अपान 1 प्लस 1 अपान n रेस्ट टू द पावर n इनटू x नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो यहां से un अपान में un प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान n।
अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन रेस्ट टू दी पावर होल पावर एन है। इसके स्थान पर क्या लिखूंगा मैं 1 अपॉन ई लिख दूंगा। ठीक है, क्यों? देखो 1 अपॉन ई एक्स इक्वल टू, तो यहां से यू एन अपॉन में यू एन प्लस 1 इक्वल टू मिल जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन, ये ऊपर चला जाएगा तो ई आ जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन रेस्ट टू दी पावर एन हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप लोग बोलोगे कि इतना सारा टेस्ट हम लोग पढ़े हैं, लेकिन लॉगरिथमिक टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ा? लॉगरिथमिक टेस्ट की जरूरत इसलिए पड़ा, यदि कोई हमारा टर्म्स है और टर्म्स का पावर एन हो जाए, उस कंडीशन में हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो देखो यहां पर क्या है हमारा 1 प्लस 1 अपॉन एन रेस्ट टू द पावर एन है। ठीक है, मैंने अभी बताया कोई भी टर्म्स का पावर एन आ जाए, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहां लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई हो रहा है हमारा, तो हम लिख सकते हैं लॉग यू अपॉन में यू प्लस 1 इक्वल टू, यहां से लिख सकते हैं हम लोग लॉग, और ये कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं, और ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस 1 अपॉन एन, और ई अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन रेस्ट टू दी पावर एन। ये हो गया लॉग। अब इसको सॉल्यूशन करें तो क्या मिलेगा? देखो हम इसको इरेज कर देते हैं, ये हो गया। इसको सॉल्व करें, लॉग यू एन अपॉन में यू एन प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू लॉग अप्लाई होगा, तो यहां आने वाला है लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस लॉग ई आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है, ये ऊपर चला जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सामने आ जाएगा, यहां से मैं लिख सकता हूं कि लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एन रेस्ट टू दी पावर एन, ये आने वाला है। ठीक, अब देखो एम्प्लाइज दैट लॉग यू एन अपॉन में यू एन प्लस 1 इक्वल टू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस लॉग ई, माइनस ये सामने आ जाएगा पावर, तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एन, ये हो गया। इसलिए हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। लॉग हो जाएगा हमारा यू एन अपॉन में यू एन प्लस 1 इक्वल टू, देखो इसका वैल्यू तो 1 होता है, इसका एक्सपांशन कर देंगे, तो लॉगरिथमिक जो सीरीज एक्सपांड होता है वो क्या होता है बाय 11th क्लास, आप लोग देख सकते हैं। तो यहां से मिलने वाला है 1 अपॉन एन माइनस ऑफ 1 अपॉन 2n का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3n का क्यूब प्लस अपसोन चलते जाएगा। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होगा वो आने वाला है मेरा 1, क्या आने वाला है 1। अब इसका देखो यहां से, इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं और माइनस n, और इसको अगेन मैं एक्सपांशन करता हूं, तो 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन 2 का एन स्क्वायर प्लस आप हो जाएगा 1 अपॉन 3n का क्यूब अपसोन, इस टाइप का सीरीज चलते जाएगा। ठीक, अब देखो लॉग u अपॉन में u n प्लस 1 इक्वल टू, इसको मैं अंदर ले जाता हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 अपॉन में n माइनस 1 अपॉन 2 रेस्ट टू दी का पावर 2 और प्लस अब हो जाएगा 1 अपॉन 3n का स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, प्लस अपसोन चलते जा रहा है, प्लस मेरे पास क्या है 1 भी है, मैं रख सकता हूं। इसको जैसे ही अंदर ले जाऊंगा तो ये मिलने वाला है n अपॉन में n माइनस अब n अपॉन में n 2n का स्क्वायर प्लस अब हो जाएगा n अपॉन में 3n का क्यूब प्लस अपसोन, इस स्टेप का चलते जाएगा। तो यहां से ये देखना है जो कट रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कटा देते हैं, ये भी कैंसिल, यहां से एक पावर, यहां से एक पावर, तो मिलने वाला है लॉग यू एन अपॉन में यू एन प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन 2n का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3n का क्यूब अपसोन प्लस ऑफ 1, और ये देखो माइनस 1 मिल जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन 2n हो जाएगा, अगेन ये माइनस हो जाएगा, इसके चक्कर में ये यहां सीधा सीधा, तो यहां से मिल जाएगा 1 अपॉन 3n का स्क्वायर अपसोन, ये सीरीज मिलते जाएगा। ठीक है, अब देखो लॉग u अपॉन में u n अपॉन में u n प्लस 1 इक्वल टू,
देखो ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/n माइनस 1/2n का स्क्वायर प्लस 1/3n का पावर क्यूब प्लस अपसोन करके प्लस 1/2n माइनस 1/3n का स्क्वायर प्लस अपसोन, ये भी चलते जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा log un अपान में un प्लस 1 इक्वल टू, आप सोचो 1/n है और 1/2n है, इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, देखो 1/n, तो यहां से हम इसको सॉल्व यहां कर देता हूं मैं, देखो यहां, ठीक, या तो यही नीचे में सॉल्व कर दूं 1/n प्लस अब 1/2n, इसका जब मैं एलसीएम निकालूं तो 2n आएगा, ठीक है, इससे डिवाइड करूंगा तो 2 बचेगा यहां पर, और प्लस करके इससे डिवाइड करूंगा तो 1, इट मींस दैट 3/2n आने वाला है, ठीक, मैं लिख सकता हूं। तो इसके इन दोनों टर्म को मिला करके लिखूं तो ये आ जाएगा मेरा 3/2n, ठीक, और इसको मैं लूंगा तो माइनस हो जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा, ठीक है, और वो 6n², मतलब आप सॉल्यूशन कर सकते हो, तो यहां आने वाला है मेरा 5/6n का स्क्वायर, अपसोन ये मेरा टर्म्स मिलेगा। आप सॉल्व कर सकते हैं ना भाई, इसको देखो मैं इसको सॉल्व कर दूं, यहां पर यहां सॉल्व कर देता हूं, देखो 1/2n का स्क्वायर और माइनस ऑफ है, अगेन माइनस माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 1/, क्या हो जाएगा 3n का स्क्वायर, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एलसीएम आएगा 6n², इससे डिवाइड करेंगे तो n तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बचेगा यहाँ पर, और प्लस है ना, यहाँ से माइनस को बाहर कर दिए रहते हैं तो प्लस हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5/, माइनस अब क्या हो जाएगा n का 6n², ठीक, तो ये यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये ठीक। अब उसके बाद हम यहां सॉल्यूशन करना चाहेंगे, ये हो गया, इसको देखो, अब मुझे n का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ n का, तो मैं क्या लिख सकता हूं, n मल्टीप्लाई कर दिया log un अपान में un प्लस 1, ठीक है, ये इतना हो गया मेरा, ये आ गया इक्वल टू, इसमें मैं n का मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 3/2n माइनस 5/6n का स्क्वायर, अपसोन स्टेप का आएगा, अंदर जाएगा ये तो क्या हो जाएगा n, और log un अपान में un प्लस 1 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 3n, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 3n और अपान में क्या हो जाएगा 2n, ये मल्टीप्लाई होकर के माइनस 5n, अपान में आ जाएगा मेरा 6n² प्लस अपसोन चलते जाएगा, ठीक है, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसमें से एक पावर कैंसिल होगा, तो मुझे मिला क्या, n log हो जाएगा un अपान में un प्लस 1 इक्वल टू मिल जाएगा 3/2 माइनस ऑफ हो जाएगा 5/6n, अपसोन स्टेप पे चलते जाएगा। अब अगला टर्म से क्या आएगा, लिमिट में पुट कर दूंगा, तो लिमिट पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, यहां इसको इरेज कर देता हूं, ये हो गया, लिमिट पुट करूं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n log हो जाएगा un अपान में un प्लस 1 इक्वल टू, लिमिट पुट करूंगा n टेंस टू इंफिनिटी, ये आ जाएगा मेरा, इसको भी मैं इरेज कर देता हूं, ये देखो, ये यहां आने वाला है 3/2 माइनस अब 5/6n प्लस अपसोन स्टेप का सीरीज आएगा, लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी n log un अपान में un प्लस 1 इक्वल टू, लिमिट अंदर जाएगा तो लिमिट अप हो जाएगा n टेंस टू इंफिनिटी 3/2 माइनस ऑफ हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और 5/6n, अपसोन स्टेप का चलते जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो लिमिट अप हो जाएगा n टेंस टू इंफिनिटी n log क्या हो जाएगा un अपान में un प्लस 1,
ये हो गया। ठीक, ये तो हमारा सेम रहेगा, इक्वल टू 3/2 आएगा। ये तो मेरा अगेन क्या हो जाएगा, लिमिट अप्लाई होगा, n टेंस टू इन्फिनिटी, 5/में हो जाएगा 6, n टू इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस अपसोन स्टेप का प्लस माइनस जो भी चलते रहेगा। तो इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ। ये आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n लॉग अप हो जाएगा un/un+1 इक्वल टू 3/2 हो गया। क्या हो जाएगा, 3/2। अब देखो 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n लॉग हो जाएगा un/un+1 इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1.5 लिख सकता हूं। ठीक, अब आपको समझना यही बस है, यदि ये 1.5 है, ठीक है, किसका, इसका वैल्यू 1.5, मतलब आप देखो ये, इसको देखो आप, इसका वैल्यू 1 से बड़ा है, तब क्या होगा, सीरीज अभिसारी होगा। क्या होगा, अभिसारी होगा। और ये 1 से छोटा है, तब की स्थिति में हो जाएगा अपसारी। क्या होगा, अपसारी होगा, मतलब कन्वर्जेंट। और ये हो जाएगा हम लोग के पास डाइवर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट एंड देन डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये जो गिवन सीरीज है, ये देखो यहां से क्या हो गया, 1.5 ग्रेटर हो गया 1, तो गिवन सीरीज इज ए कन्वर्जेंट। हम लिख सकते हैं यहां से, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, आसानी से लॉगरिथमिक टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों, इस टाइप का कंटेंट को जरूर सपोर्ट करो, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।